जय गीता भागवत। सो तुम सब बालक संसार को किस प्रकार उत्पन्न कर सकोगे? तुमने न तो पृथ्वी का अंत देखा है और न उस स्थान को देखा है जहाँ गया हुआ प्राणी फिर कभी वापस नहीं लौटता। तुम उस भूरवंती स्त्री को भी नहीं पहचानते जो नित्य नए पुरुष की इच्छा करती है। व्यभिचारिणी स्त्री के पति से भी तुम्हारा परिचय नहीं है। जिस नदी की धाराएं दोनों ओर बहती हैं उसे भी तुम नहीं जानते हो। जो घर 25 मंत्र का बना हुआ है उसे तथा एक हंसी को तुमने नहीं देखा है। तेज धार वाले चक्कर को भी तुम नहीं पहचानते। अतः इन सब बातों को विचार करते हुए ही तुम संसार को उत्पन्न करना तथा उसके पिता की आज्ञा का पालन करना। हे परीक्षित, इस प्रकार पहले के समान ज्ञान बताने के पश्चात जब नारद जी चले गए तब उन बालकों ने नारद जी के वचनों पर परस्पर विचार किया तथा अपनी बुद्धि के अनुसार यह निष्कर्ष निकाला कि यह पृथ्वी जीव है तथा इसका अंत मोक्ष है। अतः जब तक हम लोग उसे जान न ले तब तक सृष्टि की वृद्धि कैसे कर सकेंगे? नारद जी ने जिस पुरुष के संबंध में कहा है वे श्री नारायण जी हैं। उनकी कृपा तथा दर्शन के बिना हमसे क्या हो सकेगा? जिस स्थान पर पहुँचने के बाद प्राणी फिर लौट नहीं आता वह स्थान वैकुंठ है। अतः जिस उसे देखे बिना हमसे कुछ नहीं होगा। बुद्धि को भूरवंती स्त्री समझना चाहिए। जैसे एकाकर किए बिना हमसे संसारिक जीवों की उत्पत्ति न हो सकेगी। व्यभिचारिणी स्त्री का पति जीव है। यह संसारिक माया में फंसा हुआ है। माया ही दोनों ओर बहने वाली नदी है। इस संसार में एक की मृत्यु होती है तथा दूसरा जन्म लेता है। एक और लोग हर्ष मनाते हैं, दूसरी ओर विलाप करते हैं। यह शरीर की 25 तत्वों का बना हुआ है। इसमें परमेश्वर के कारण सन्निहित है। अतः जब तक हम ईश्वर को नहीं जान लेते तब तक हमसे कुछ नहीं हो सकेगा। वेद शास्त्रों को हंस समझना चाहिए जिसके वचन बंधन तथा मोक्ष वाले हैं। तेज धार वाला चक्कर मृत्यु को समझना चाहिए क्योंकि उसी से संपूर्ण संसार का विनाश होता है। उसे भली भांति जाने बिना हमसे सृष्टि की उत्पत्ति न होगी। हे परीक्षित, इस संसार इस प्रकार नारद के वचनों पर विचार करके उन्होंने सृष्टि को उत्पन्न करना उचित नहीं समझा। इस ज्ञान के प्राप्त होने से उनका अंतकरण शुद्ध हो गया। तब वे लौटकर अपने घर नहीं आए, वही परमहंस बनकर जीवन मुक्त हो गए। जब बहुत समय बीतने पर भी वे घर नहीं लौटे तब खोज करने पर दक्ष को यह पता चला कि नारद के उपदेश के कारण वे विरक्त हो गए हैं। यह बात ज्ञात होते ही दक्ष ने एक सहस्त्र पुत्रों की फिर उत्पत्ति की तथा उन सबका संबल नाम रखकर यह उपदेश दिया कि तुम लोग पहले तो श्री नारायण का तप करो, तत्पश्चात सृष्टि उत्पन्न करना। दक्ष की आज्ञा सुनकर वे भी उसी स्थान पर जा पहुँचे जहाँ हर्यश्व गए थे तथा नारद जी ने उन्हें विज्ञान उपदेश करके संसार से विरक्त कर दिया। जब दक्ष ने यह समाचार सुना कि नारद ने हमारे 11 सहस्त्र पुत्रों को ज्ञान उपदेश देकर विरक्त कर दिया है, तब वे कुदर होकर इस प्रकार विचार करने लगे कि यदि यही क्रम चलता रहा तो सृष्टि की संख्या किस प्रकार बढ़ सकेगी। हे परीक्षित, जिस समय दक्ष ने अपने मन में क्रोध किए बैठे थे उसी समय नारद जी वीणा बजाते हुए उनके पास ही आ पहुँचे। दक्ष ने उन्हें देखकर बिना दंडवत किए इस प्रकार कहना आरंभ कर दिया कि हे नारद, तुमने मेरे सब पुत्रों को ज्ञान उपदेश करके संसार से विरक्त कर दिया है। यदि तुम मुझे भी बहका सको तो मैं यह समझूंगा कि तुम वास्तव में बड़े भारी ज्ञानी हो। तुम केवल यही तथा सत्यवादी हो, यति तथा सत्यवादी हो। वेद
शास्त्र के धर्म को तुम नहीं जानते हो। जय गीता भागवत।